या किसे कहते हैं, तो उसकी परिभाषा क्या था, जब एक या एक से अधिक पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक नए पदार्थों का निर्माण करते हैं, इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। क्लियर है। आज हम समझेंगे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, कितने प्रकार होते हैं। देखो, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार इसको हम क्या करते हैं, अगर कोई पूछे द टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, इसको अंग्रेजी में कहते हैं। कोई भी अगर पूछे तो बता सकते हो। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार को अंग्रेजी में टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन कहते हैं। अब देखो, रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार के होते हैं, तुम ऐसे ही जानना, रासायनिक अभिक्रिया निम्न प्रकार के होते हैं। ये निम्न प्रकार के होते हैं, प्रकार की होती है, क्या की कर लेना, ये निम्न प्रकार की होती है ना। अब जैसे पहला, अगर इसमें पूछे कोई भी कि रासायनिक अभिक्रिया का पहला नाम बताओ, तो तुम पहला बता सकते हो, जैसे संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया। कोई दूसरा पूछे तो दूसरा तुम अपने से बता सकते हो, वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया। इसका तीसरा नाम क्या है, अगर कोई पूछे तो बता सकते हो, विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया। चौथा इसका नाम द्विविस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन, या इसी को उभय विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसका दो नाम है, चाहे द्विविस्थापन करके अगर एग्जाम में है तब भी तुम यही परिभाषा लिखना, चाहे द्विविस्थापन करके है तब भी। पांचवा, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, क्षेपी अभिक्रिया। छठवां, अगर कोई पूछे तो बता सकते हो, ऊष्माशोषी अभिक्रिया, शोषी अभिक्रिया। आगे सातवां, अगर कोई पूछे तो बता सकते हो, रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया। हाई स्कूल में इतना ही टॉपिक में है, इतना है तुम्हें पढ़ना, इतना है सिलेबस में तुम्हारी, इतना ही है। संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, वियोजन किसे कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, द्विविस्थापन या उभय विस्थापन किसे कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं, ऊष्माशोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं, और रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। लेकिन अगर दो और तुम जानना चाहो तो आठवां ऐसे पढ़ सकते हैं, एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया, उत्क्रमणीय अभिक्रिया, ये भी जानते रहो। और नौवां अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। यहां तक तुम्हें याद करके रखना है, अपने एग्जाम के लिए तैयार करके रखना है। यही मेरी इसी परिभाषा, इनकी परिभाषा याद रखना है, इनका एग्जाम्पल याद कर रखना है। जैसे अगर कोई भी पूछे कि संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो संयोजन का मतलब तुम ऐसे ही देखकर बता सकते हो, संयोजन मतलब क्या होता है, जुड़ना, है ना। संयोजन मतलब जुड़ना होता है। और वियोजन मतलब क्या होता है, वियोजन मतलब होता है टूटना। उसके बाद विस्थापन मतलब किसी के स्थान से हटाना, किसी को स्थान से हटाना वो विस्थापन है। और द्विविस्थापन का मतलब होता है कि सहमति से, द्विविस्थापन मतलब दो तत्व रहेंगे और दोनों का स्थान हटेगा, दोनों अपने स्थान से हट जाएंगे, तो दो परमाणु या तत्व अपना स्थान बदल लेते हैं, स्थान बदल लेते हैं, है ना। इसका मतलब ये हो गया। अब तीसरा क्या है, तीसरा दिया है ऊष्माक्षेपी। ऊष्मा का मतलब ये होता है ऊर्जा, ऊष्मा मतलब ऊर्जा, और क्षेपी मतलब निकलना। जब किसी भी रिएक्शन में खुद रिएक्शन कंप्लीट होते होते ऊष्मा निकलती है, ऊर्जा निकलती है, उसे ऊष्माक्षेपी कहते हैं। तो इससे डायरेक्ट तुम बता सकते हो ऊर्जा का निकलना,
ऊर्जा का निकलना क्या कहलाता है? ऊष्माक्षेपीय क्रिया। क्लियर? और ऊष्माशोषी किसे कहते हैं? तो ऊर्जा का ग्रहण, ऊर्जा का शोषण। शोषण का मतलब होता है कि वो बाहर से किसी से ग्रहण करेगा उसको, रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए। और रेडाक्स क्रिया किसे कहते हैं? इन्हीं दोनों की क्रियाओं को हम रेडाक्स कहते हैं। जैसे इसमें ऊष्माक्षेपी भी होगा और ऊष्माशोषी भी होगा। ऊष्माशोषी दोनों क्रिया जब होगी उसी को क्या कहेंगे हम? रेडाक्स क्रिया। और उत्क्रमणीय क्रिया मतलब जैसे तुम जानते हो भौतिक परिवर्तन पढ़े हो, भौतिक परिवर्तन मतलब ऐसा परिवर्तन जिसमें अभिकारक से उत्पाद प्राप्त होता है, उत्पाद से अभिकारक प्राप्त होता है, उसे हम क्या कहते हैं? उत्क्रमणीय क्रिया। वैसे अनुत्क्रमणीय इसका परिभाषा सेम टू सेम है। इसी को हम भौतिक परिवर्तन के नाम से भी कह सकते हैं, भौतिक परिवर्तन। जो भौतिक परिवर्तन की परिभाषा है उसी। अब इसका चिन्ह क्या होता है? जैसे अगर कोई पूछे उत्क्रमणीय क्रिया का चिन्ह कैसे होता है, तो ऐसे अक्सर देखते हो तुम लोग, देखोगे ऐसे रिएक्शन में कभी कभी किसी किसी रिएक्शन में ऐसे रहता है। ऐसे अगर सिंबल रहे तो समझ जाना वो रिएक्शन कौन सा है? उत्क्रमणीय क्रिया का। एक बार अभिकारक से उत्पाद बन रहा है और दूसरी बार उत्पाद से अभिकारक बन रहा है। ये चिन्ह बताता है कि दोनों क्रिया हो रही है। एक बार उत्पाद से अभिकारक और अभिकारक से उत्पाद, दोनों कंप्लीट हो रहा है। और अनुत्क्रमणीय क्रिया मतलब इसके अपोजिट, जैसे रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन में क्या बताए थे हम तुम लोगों को? कि ऐसा परिवर्तन जिससे अभिकारक से उत्पाद प्राप्त हो सकता है लेकिन उत्पाद से अभिकारक नहीं प्राप्त हो सकता। जैसे दूध से दही का बनना है ना, दूध से दही बनेगा तो क्या आप दही से दूध बना पाएंगे? नहीं बना पाएंगे। तो वही क्या है? अनुत्क्रमणीय क्रिया है। और इसका सिंबल कैसा होता है? इसका सिंबल ऐसे सिर्फ एक तरफ तीर रहेगा। ये इंडिकेट करता है कि अभिकारक से उत्पाद तो हम बना सकते हैं लेकिन उत्पाद से हम अभिकारक नहीं बना सकते।